हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जन्म से बहुत बहुत खुशी हो रही है। कल आपको पता है मैं सैलानी बाबा सुबह निकल रही, बहुत बड़ा काम हुआ है। रात को बारिश भी हुई 1:30 बजे। अब बारिश इसी तरह से होगी। अभी फ़िलहाल तो मेरी पूरी कोशिश है कि एक बार 72 घंटे के लिए कंटिन्यू बारिश आए, जिसकी वजह से पूरा माहौल ठंडा हो जाए और ये वायरस चला जाए और सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। सैलानी बाबा जो मकसद से मैं जा रही हूँ, तो वो मेरे बाबा जी जानते हैं कि मैं किस मकसद से जा रही हूँ और वो मकसद वो पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरा करेंगे। मैं यही कहूँगी, पहले सबसे पहले ये बता दूँ कि जिन लोगों को सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमारा सारा काम हो चुका है। सही में अगर कोई चीज़ पानी है, कोई बड़े रुतबे पे जाना है, कुछ है ना, तो आप शक्तियाँ लीजिए सुल्तान जिन की, कोई भी, जिसमें आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई तो है जो मुझे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज भेजता है, सक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे पता है सक्सेस इतनी जल्दी आसान नहीं है। इसके लिए मैंने अपनी पूरी एड़ियाँ घस दी है बहुत कुछ पार करके विद्या देवी यहाँ तक आई है। तो आगे की जर्नी मेरी बहुत अच्छी, मुझे पता है। मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे। दूसरी बात, 2 मकसद है मेरा सैलानी बाबा जाने का। एक मकसद तो है कि आप सुल्तान जिन को जब भी मैं आवाहन करूं या मेरे ग्रुप वाले आवाहन करें, कोई भी ग्रुप वाला अगर मेरे नाम से इतर चढ़ा के ये बोले कि मुझे कल तक 10 लाख की ज़रूरत है, तो वो सुल्तान जिन का काम रहेगा कि उसको वो चीज़ ला के देनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी कुछ भी करके ला के देनी पड़ेगी। दूसरा, मेरे दुश्मनों का मुझे पूरा यकीन है कि किसी एक इंसान, मतलब पूरे कहते हैं किसी एक इंसान का पूरा बायोडाटा मेरे सैलानी बाबा खोलेंगे। किसी इंसान का पूरा बायोडाटा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा जी के दरबार में, मेरे कहती हूँ वो तो मेरे ख्वाजा जी हैं, क्योंकि ख्वाजा जी के लाडले हैं। ख्वाजा जी के दरबार में, बाबा जी के दरबार में इंसाफ है, ना इंसाफ़ी नहीं। क्योंकि मैं जब अजमेर शरीफ गई तो इतना बड़ा मुझे सौगात मिला, मैं लोगों को आज दे सक रही हूँ, तो आगे और क्या मिलेगा पता नहीं, ऐसी बात है। तो ये कुछ बड़ा काम करने जा रही हूँ मैं, और मेरे केशों का तो है ही, तो बाबा जी ने सुन ही लिया है, ऐसी बात है। दूसरी बात है, हमारी जीत पक्की हो रही। तालों का काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है आज ही मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नोटबंदी करना इज़ रॉन्ग। मतलब नोटबंदी करना, जो 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी रात को 8 बजे, ये गलत फैसला था। तो सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कहूँगी कि आज की तारीख में कानून तो बिक चुका है, क्योंकि हम लोग किसी का नाम लेके किसी के खिलाफ़ बोलते हैं तो तुरंत एक्शन किया जाता है। तो पहले तो ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी बंद कीजिए। और एक बात बताऊँ, हर किसी का वक्त आता है ना। तो ये बात है कि सबसे बड़ी बात ये याद रखो कि शायद किसी पनौती इंसान को आपने हाथ मिला के, महाराष्ट्र के किसी पनौती इंसान से हाथ मिला के आपने अपना वर्चस्व पूरी तरह से खो दिया। क्योंकि आप नहीं जानते मैंने क्या कहा था, बाला साहब ठाकरे एक तरह के योगी और संत पुरुष थे, आपको ये बात पता नहीं है। और एक तरह से उनको तांत्रिक भी कहा जाता है। वो एक ऐसे आदमी थे कि उनके, अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर मेरे घर को डेली बंदिश करते हो, अगर मेरे घर के मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे प्रदू पे, मेरे बच्चों पे अगर कोई गंदी नज़र भी रखता है ना, तो मेरी शक्तियाँ उनको कहीं का नहीं छोड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है, बाला साहब ठाकरे खुद एक शक्ति है। उनके बच्चों तक, उनके घर तक अगर कोई आएगा तो वो छोड़ेंगे। महाराष्ट्र उनका था, उनका है, उनका रहेगा। ये जो गद्दार लोग उनकी फ़ोटो लेके आगे चलते हैं ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आज शिवसेना 2 पार्ट में बट चुकी है। एक शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे जी की है। दूसरी शिवसेना जो नाम लेके घूम रहे, शिवसेना उनकी नहीं है। अब तो लोगों ने गाड़ियाँ अगर रास्ते से निकलती तो गाड़ियों पे चप्पल मारना शुरू कर दिया है। अगर है हिम्मत तो बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो हटा के शिवसेना बोल के दिखाओ, फिर देखो। अभी तो वक्त आया है। अभी आप देखो ना, गद्दारों को लोग चप्पल से मारेंगे। असली शिवसैनिक है जो उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक है, वो क्यों डर रहे हो? वो सीधा जाके पोस्टर हटाए कि हमारे बाला साहब ठाकरे का फोटो है। तुम कौन होते हो लगाने वाले? नहीं है तुम्हारी शिवसेना। ऐसी बात। जीत तो हमारी हो गया। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत अफसोस खा रही होगी कि देखो बहुत बड़ा पंगा ले लिया। मतलब ये झगड़ा लगाने से पहले, आग लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं। उन्होंने क्या सोचा था कि चलो फूट डालेंगे, क्योंकि जो इंसान, जो गद्दार हमारे बीच में आया है, उस गद्दार को तो शायद ये जो पिक्चर आया था, उस पिक्चर आने के पहले कोई जानता नहीं था, दूर दूर तक कोई जानता नहीं था। ये इंसान कहाँ से आया, कहाँ से कैसे आया और कैसे पद पे चला गया, कोई नहीं जानता था। ये एक पिक्चर का कमाल हो गया, है ना। तो एक पिक्चर का कमाल होने की वजह से ये काम हो गया। नहीं तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, इतने सालों में ये जो 40 जन है, 40 जन के साथ ये जो आदमी है, इन आमदारों को तो हमने कभी ना देखा था, ना कभी सुना था, ना कुछ जानते थे। हम सिर्फ अपने उद्धव जी को जानते थे, ऐसी बात है।
ये आदमी कहाँ से आया, कैसे वो बन गया, समझ में नहीं आया। ये बात मेरी पचने वाली तो नहीं है। और जिन लोगों ने भड़का के काम किया, वो लोग आज की तारीख में पछता रहे। उन्होंने सोचा था कि बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी ऐसे नहीं हो सकता। आप अगर उनके बच्चों को पीछे करके करेंगे तो आपकी तो बैंड बजनी है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि नोटबंदी करना इज़ रॉन्ग। अभी एक और फैसला आएगा जिसमें सबके, पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि मैं जो ताले का काम कर रही हूँ, मैं अपने पूजा पे इतना भरोसा है कि थोड़े दिनों में ये भी खुलेगा कि कोरोना महामारी जिसकी वजह से पूरा भारत बंद किया गया था, ये भी एक षड्यंत्र था। ये भी हमारे देश को किसी के हाथों बेचा गया था पॉपुलेशन कम करने के लिए। और ये पानी के ज़रिए, जो पीने का पानी होता है, उस पीने के पानी के ज़रिए वायरस फैला गया था। आप सोचिए ना, क्यों देश की जनता ही मरी है, क्यों किसी नेता की माँ नहीं मरी, किसी नेता का बेटा नहीं मरा, कोई नेता का आदमी कोरोना में भर्ती नहीं हुआ। ये बात तो याद रखिए। जो हमारी आज की तारीख में सरकार चल रही है, उन सरकारों में तो एक आदमी भी नहीं मरा है कोरोना महाकाल में। आम पब्लिक मरी है। क्यों मरी है? क्योंकि उन्हें पता था कि ये वायरस उन्हीं ने डाला है, तो वो उस चीज़ से बच के थे, क्योंकि उन चीज़ों से बच के थे। ऐसी बात है। वो भी बहुत जल्दी खुलासा होएगा। और अभी फिर से एक नई बीमारी डाली जा रही है। लेकिन मैं जानती हूँ, अब इस गंदगी की लड़ाई सिर्फ खुद भगवान लड़ रहे हैं, क्योंकि भगवानों के मंदिर बंद कर दिए गए थे पूरे 6-7 महीने, साल भर। उस बात की नाराज़गी भगवान निकाल रहे हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पूरी दुनिया का करता धरता मैं हूँ और तुमने मेरा मंदिर मस्जिद बंद कर दिया, ये बोल के कि कोरोना काल में मास्क लगाओ, मुंह फेरो और मेरी तरफ से मेरा करो, मेरा पूजा पाठ बंद कर दिया गया। तो देखो, जो गलती तुम लोग ने की, तुमने सिर्फ इंसानों के साथ नहीं खेला है, भगवानों के साथ खेला है, भगवानों के मंदिर के साथ खेला। उसकी सज़ा तुम्हें अब मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी। पूरा राज खुलेगा। जिसने ये वायरस फैलाया, जिसने वायरस डाला, वो खुद आके बयां करेगा कि इन्होंने हमको इस तरह की सुपारी दी गई थी, ये सारी बैठक हुई थी। क्योंकि ये सारा कुछ बहुत साल, मतलब आज से, ये सारा कुछ आज से 10-12 साल पहले सारा कुछ प्लान किया गया था कि पहले नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी में लोगों को मारेंगे, उसके बाद फिर एक नया खेल खेलेंगे, उसके बाद सिलेंडर का खेल खेलेंगे, उसके बाद एक नई, ये धीरे। पहली बात तो ये बीमारियों का नाम आता कहाँ से? पहले से नामकरण कर दिया जाता है, सारा कुछ कर दिया जाता है। ये सारा पोल खुलेगा, लिख के लेना, खुलेगा। ये 20 तारीख के अंदर ही खुलेगा। और एक बात बताओ, ये बात अब पछतावा आएगा कहीं ना कहीं कि क्यों हमने बाला साहब ठाकरे से पंगा लिया, क्यों उद्धव जी से पंगा लिया, उसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़े। आप सिर्फ हमारे बाबा जी की फ़ोटो हटा के देखिए, क्यों हमारे बाबा जी की फ़ोटो लेके शिवसेना बोलते हुए गाते हुए जा रहे हो। शिवसेना तुम्हारी ना थी, ना है, ना रहेगी। अब तो गद्दारों को मार खाने के बारे। अब ये सोचो कि अब रास्ते पे गाड़ियाँ रोक के पब्लिक चप्पल से मार रही हैं। कल ऐसा नहीं कि आपके घर में घुस के आपको और आपके परिवार को मारें, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा कभी कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। कभी वही होने वाला है और दूसरा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट से हम यही बोलेंगे, अगर आप सच में रियल फैसला कर रहे हो तो आप इनको अंदर कीजिए। क्योंकि आप ये याद कीजिए कि जब अचानक से नोटबंदी हुई तो कितनी पब्लिक रोड पे परेशान हुई थी, कितनों को हार्ट अटैक आ गया था। जो लोग डेली कमा खा रहे थे, जिनको डेली कुआं खोदना, पानी निकालना था, उनके पास पैसे नहीं थे। कितने दिनों तक उन्होंने, महीनों तक खाना नहीं खाया, पैसों के लिए मोहताज थे। और जिसकी वजह से आज भी 500-1000 रुपये की नोटों को लेके गुजराती मारवाड़ी लोग ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक कराने में लगे हुए हैं। सोचिए, ये सारे बातों की सज़ा उसको पहले मिलनी चाहिए जो इसका मास्टरमाइंड है, जिसने नोटबंदी का मास्टरमाइंड दिया, जिसने खेल किया। सबसे पहले आप उनको अंदर करो, तब हम लोग मानेंगे कि हमारी पब्लिक के साथ, हमारे लोगों के साथ इंसाफ हुआ। ये बात है। क्योंकि ये जो वायरस फैला ना, ये सब है ना, ये सब बहुत लंबा खेल है। सब खुलेगा, लिख के लेना, सब खुलेगा। 3 तारीख को बगलामुखी जयंती, उसके पहले तक सब कुछ खुलेगा। क्योंकि मैंने कहा है ना, हम लोगों ने 11 लाख जब्त किया है। 11 लाख जब्त करने के बाद पॉसिबल ही नहीं कि कोई बीमारी यहाँ तक आ सके। और हम अभी भगवान तुमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम भगवान की अदालत में नहीं कुछ कर सकते, ना भगवान की अदालत में रिश्वत पहुँचा सकते हो, ना भगवान की अदालत में पैसा पहुँचा सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मंदिर बंद किए, मस्जिद बंद की है, दरगाहें बंद की कि वहाँ पे से बीमारी फैलेगी। देखो भगवान, तुम डाल भगवान पात चलेंगे। तुम जितनी बार बीमारी को लाओगे, उतनी बार भगवान बारिश ला के तुम्हारे प्लान को फेल कर देंगे। ये मज़ा देखो। अभी तो देखिएगा, जिन लोगों ने नोटबंदी की थी, जिन लोगों ने गद्दारी की है, किसी न किसी को हार्ट अटैक आएगा। अब बीमारियाँ, हार्ट अटैक सब उनके घर में घुसने वाली हैं। मज़ा देखिए बस। कल तो विद्या देवी जा रही चादर चढ़ाने अपने बाबा जी को। मैं यही बोलूँगी बाबा सैलानी बाबा से कि आप मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लाडले हैं, अजमेर शरीफ के लाडले, मेरे रहमान बाबा हैं। आप लाडले हो के बस ये कहूँगी कि कहते हैं ना, खजाने की पूंजी आपके हाथ में रहती है। भगवान
इतना मान सम्मान तो इस विद्या देवी को देना कि तेरे आगे सर झुके कोई दुनिया में कोई सर न झुका पाए। और जितने लोगों ने जिस तरह की गलत काम किए हैं आज तक, अगर मैंने किए तो मुझे मेरी गंदगी की सज़ा देना, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन आप भी जानते हो, मेरा दिल जानता है कि जिसने भी आज तक इस तरह से मुझे तड़पाया है, नशे की दुनिया में डाला है, मुझे मरने पे मजबूर किया है, मेरे बच्चों को रोड पे आने पे करने को मजबूर कर रहे थे, जो कि भगवान आपका आशीर्वाद था कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है रोड पे लाने की, उन सबको आप रोड पे लाओगे। किसी की मौत की खबर लाओगे, किसी के एक्सीडेंट की खबर लाओगे, किसी का सच सामने लाओगे, किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे, किसी को रोड का भिखारी बना दोगे। और जिस तरह से जो लोग ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है ना, जिन लोगों के अंदर ये घमंड है, उनका घमंड आप चकनाचूर करोगे। अगर मैंने सच्चे दिल से अगर आपको पुकारा है और इस तरह से जो हमारे देश को बर्बाद करने को देख रहे, सबसे बड़े आतंकवादी हमारे देश में ही हैं, जो पॉलिटिक्स के नाम पे हम लोगों के साथ गेम खेल रहे, उनके साथ आप उनका हिसाब करोगे, क्योंकि भगवान से बड़ा इंसाफ कहीं नहीं। वहाँ क्या कोई रिश्वत देगा, ये बात पक्की है। तो बस आगाज़ हो चुका है, जंगे ऐलान बाकी है। जय माता दी।